नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चौथा का हल देख लीजिए क्या कर रहा है कि HCF जो है 9 दिया गया है और LCM आपको ज्ञात करना है, जिसकी दो संख्या ये दी गई है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा कितना 6 से 57 हो जाएगा। उसके बाद HCF जो दिया गया क्या दिया गया है देख लीजिए, HCF कितना है 9 और LCM आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलिए सूत्र क्या होता है इसके लिए आपको पता है कि जब दो संख्या दी होती है तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो देखिए पहली संख्या क्या है 306 हो गया, दूसरी संख्या कितना है 6 से 57 बराबर LCM आपको निकालना है और HCF कितना दिया गया है 9 बराबर 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 306 गुने 6 से 57 बाटा में 9 बराबर LCM। ठीक है, अब देखिए इसको आप कट कर लीजिए। तो 9 से अगर काटिएगा तो 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो जाएगा 27, 30 में 27 जाएगा 3, 3 5 36, तो 9 4 36 यानी कि 34 गुने 6 से 57 बराबर LCM। ठीक है, तो हमको क्या करना है 6 से 57 में 34 से गुना कर देना है। 6 से 57 क्या करना है 34 से गुना करना है। तो गुना कीजिए तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 हो गया, 5 जगह 20 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 6 चौक 24 2 26, फिर 3 से करेंगे गुना तो फिर 3 7 21, 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 7 के 18 और 1 19। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1 22, कितना आ गया 22 33 8 बराबर LCM। ठीक है, यही आपका क्या निकल गया, इसीलिए LCM बराबर 22 338, 22 338, ये आपका क्या हो गया LCM निकल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में और इसको भी आसान से सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का हल क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, देखिए प्राकृतिक संख्या n के लिए तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट आगे जहां तक चले जाइए प्राकृतिक संख्या होता है। तो जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू तो 1 हो गया, तो लिखेंगे इसे n बराबर क्या लेके है 1 लेते हैं, n बराबर क्या ले लेते हैं 1 लेते हैं। तो क्या है 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर अगर हम n के पावर n के मान 2 अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6n बराबर क्या है 6 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 के पावर 2 मतलब 6 गुने 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरुआत किया है तो देखिए पहले 1 6 अब 2 6 हो रहा है, फिर आगे अगर हम लेंगे तो इसी तरह से संख्या बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बताइए कि 0 इसका वैल्यू कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को भी क्या कर सकते हैं आसान भाषा में सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।